ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन पे पीपीटी शेयर कर रही हूँ। सो आज का सेशन जैसा मैंने आपको बताया, आज के सेशन में हम जानेंगे कि स्किन केयर की क्या आवश्यकता है और स्किन केयर की आवश्यकता मेकअप के साथ क्यों होती है। मतलब मेकअप से पहले, मेकअप के बाद स्किन केयर क्यों किया जाता है। ओके, परफेक्ट। आई होप आप सभी की स्क्रीन पे पीपीटी नजर आ रही होगी। जी मैम, बिल्कुल आ गई। थैंक यू सो मच सर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्किन केयर की आवश्यकता क्या है, मतलब स्किन केयर करना क्यों जरूरी है। स्किन केयर करने से आपकी स्किन पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी स्किन हेल्दी रहती है, आपका मेकअप ग्लोइंग होता है और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब आप सभी का एक सवाल होगा, मैडम किस तरह की प्रॉब्लम्स स्किन केयर से सॉल्व होती हैं? जी, बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, जब भी हम स्किन केयर करते हैं तो हमारे चेहरे पे होने वाली झुर्रियाँ, पिंपल्स, एक्ने, पैचीनेस, डार्क सर्कल्स, आंखों के आसपास जो डार्क सर्कल्स होते हैं, चेहरे पे पिगमेंटेशन मतलब झाइयाँ हो जाती हैं। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारी नहीं, प्रॉब्लम्स, वो स्किन केयर की मदद से जाती हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, यदि आपको स्किन पे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, प्लीज अपना स्किन केयर अच्छे से यूज कीजिए। आप अगर मुझसे पूछेंगे, मैम मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ झुर्रियाँ सी मुझे फील होती है या मुझे ड्राइनेस फील होती है, मेरा सबसे पहला सवाल होगा, स्किन केयर यूज करते हो? क्या स्किन केयर यूज करते हो? क्योंकि स्किन केयर का हमारी त्वचा को हेल्दी रखने में सबसे बड़ा रोल होता है। और स्किन केयर के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्किन केयर करने से आपकी त्वचा में नमी बरकरार रहती है, आपकी त्वचा में हाइड्रेशन रहता है, नरिशमेंट रहता है, त्वचा का जो टेक्सचर यानी कि सॉफ्टनेस होती है, वो बरकरार रहती है। एक्ने नहीं होते, पिगमेंटेशन मतलब छाइयाँ नहीं होती हैं और साथ ही साथ झुर्रियों की प्रॉब्लम भी धीरे-धीरे सॉल्व होने लगती है। ओके, मैं बीच में एक बात सभी को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि अगर आपको ट्रेनिंग में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है या आपको कोई सवाल माइंड में आता है, तो कृपया अपने पास लिख कर रख लीजिए, क्योंकि सेशन के एंड में मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के जो सवाल हैं, उनके आंसर्स कर पाऊँ। पर सेशन के बीच में प्लीज़ हैंड रेज़ मत कीजिए, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के कोई सवाल का जवाब सेशन के बीच में नहीं दे पाऊँ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ स्किन केयर का एक और बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, वो क्या है? देखिए, हमारी जितनी भी महिलाएँ हैं, उनका एक सवाल होता है, मैडम मेकअप ना हमारा देर तक टिका नहीं रहता। मैडम मेरा मेकअप ना थोड़ी देर बाद ही पैची यानी थक्के जम जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, ग्लोइंग नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हम मेकअप से पहले अच्छे से स्किन को स्किन केयर नहीं देते। इसीलिए हमारा मेकअप फ्लॉलेस नहीं आता। ठीक है? तो स्किन केयर का एक और बेनिफिट है, अच्छे से स्किन केयर दो तो मेकअप भी फ्लॉलेस आता है। अब कुछ माइनर मिस्टेक्स जो हम डेली लाइफ में करते हैं अपने स्किन केयर को लेकर, वो क्या है? सबसे पहला होता है, हम डेली रूटीन में अनसूटेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अनसूटेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कैसे होते हैं? जैसे मेरी स्किन तो है ड्राई और मैं यूज कर रही हूँ ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट,
तो ये अनसूटेबल प्रोडक्ट होते हैं। मेरे को झुर्रियां हो रही हैं, ठीक है, और मैं लगी हुई हूँ केवल ग्लोइंग ग्लो, तो झुर्रियां तो जानी चाहिए ना, तो उसके हिसाब से एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी चाहिए। या एक और चीज आती है, मैं अपनी पड़ोसन के पास गई, मेरी पड़ोसन ने विटामिन सी के प्रोडक्ट्स यूज किए एंड उसकी स्किन मैंने देखी, बड़ी अच्छी लगी, उसने मुझे कहा तू भी यूज कर ले, मैंने भी स्टार्ट कर दिया। पर मैंने ये नहीं देखा कि मेरी स्किन को विटामिन सी सूट करेगा या नहीं। सो ऐसे प्रोडक्ट जो हम बिना अपनी त्वचा को जाने लगाते हैं वो अनसूटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो अनसूटेबल प्रोडक्ट्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। दूसरा, जब हम रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले पूरा मेकअप अच्छे से रिमूव करना चाहिए। आगे बताऊंगी मेकअप रिमूव करना, ये बहुत बड़ा टॉपिक आगे अब आने वाला है, तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है, सन एक्सपोजर की वजह से हमारी स्किन खराब होती है, पर तब भी हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। देखिए, आप घर में हो, आप बाहर हो, डेली सुबह को सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। रीजन क्या होता है, सनस्क्रीन, देखिए धूप तो घर में भी आती है, बाहर भी होती है। क्या ऐसा कोई घर है जिसमें सूरज की किरणें ना आती हो? चलिए धूप नहीं आएगी पर सूरज निकल रहा है तो किरणें तो घर में आती है, तभी रोशनी होती है। और वही उसी में अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो हमारी त्वचा को डैमेज करती है। साथ ही साथ हमारे आसपास जितनी भी ये एलईडी लाइट्स होती हैं या हमारे आसपास लाइट्स होती हैं, ये भी हमारी त्वचा को डैमेज करती हैं। महिलाएं किचन में काम करती हैं तो किचन में जो हीट प्रोड्यूस होती है गैस के आसपास, उसकी वजह से भी हमारी त्वचा खराब होती है। तो ऐसे में सनस्क्रीन लगाना अति आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्लीज महिलाएं हो या पुरुष, दिन दिन में आप घर में हो या बाहर, सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अब मैं जितना भी आपको आज बता रही हूँ, ये सभी चीजें महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए है। ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार मेरे पास सवाल आ जाता है लास्ट में, मैडम आपने जो बताया है क्या वो पुरुषों के लिए भी है? तो मैं आप सभी को पहले ही इस बात की इंफॉर्मेशन देती हूँ कि मैं अभी तक जो बताया और आगे जो बताने वाली हूँ वो महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में स्किन केयर के लिए करते हैं, पता नहीं होता हमें, लेकिन आज जान चुके हैं कि ये मिस्टेक है। तो आई होप अब हम ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गलतियां हो गई हैं, नहीं नॉलेज है कि स्किन केयर कैसे किया जाता है या उसका रूल क्या है, रूटीन क्या है, तो चलिए आज जानते हैं अच्छे से स्किन केयर कैसे किया जाता है। स्किन केयर करने के प्रॉपर रूटीन होते हैं। जिस प्रकार खाना खाने का एक रूटीन होता है, सुबह को ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर होता है, उसी प्रकार स्किन को भी एक डाइट दी जाती है जिसे स्किन केयर रूटीन कहते हैं। अब वो रूटीन क्या होता है? अब वो रूटीन क्या होता है? वो रूटीन बहुत सिंपल है। आपको डेली सुबह और शाम, यानी कि एएम सुबह, पीएम शाम, 2 बार स्किन केयर करना है, ठीक है। और एक करना है वीकली, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे भी क्या स्मार्टनेस होती है हमारे, ये चीज हम लोग बिकॉज ह्यूमन है तो ऐसी गलतियां करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है तो हम सुबह शाम की नहीं करेंगे, हम मैडम ने बताया था हफ्ते में 1 या 2 बार, तो वो वाली कर लेंगे। एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि देखिए जी, सेकेंड, देखिए मैं आप सभी को ना यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी। देखिए जी, क्या हम पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में खा सकते हैं? नहीं ना, एक दिन में हम पूरे हफ्ते का खाना नहीं खा सकते। तो एक हफ्ते में एक बार स्किन केयर अपनी त्वचा को देंगे तो क्या वो अच्छी होगी? नहीं हो पाएगी।
तो डेली स्किन केयर यानी कि जो मैं सुबह और शाम का रूटीन बताऊंगी वो भी करना है, और जो मैं वीकली यानी कि साप्ताहिक रूटीन बताऊंगी वो भी करना है। तभी जाके हमारी त्वचा अच्छी और खूबसूरत और हेल्दी होती है। अब ये रूटीन कैसे पता चलेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी त्वचा की रूटीन के लिए बेसिक स्किन केयर स्टेप्स जानने होंगे। वो क्या है? बेसिक स्किन केयर स्टेप्स है CTMP, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, सॉरी, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। सो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सी मतलब क्लेंजिंग। क्लेंजिंग अर्थात फेस वॉश करना, क्लीनिंग करना। तो क्लीनिंग किससे होती है? फेस वॉश से। फेस वॉश क्यों किया जाता है? ताकि त्वचा के अंदर जितनी भी गंदगी है, त्वचा के अंदर जितना भी गंदा ऑयल है, डस्ट पार्टिकल्स है, फेस वॉश उसको खींच के बाहर निकालता है और त्वचा को क्लीन करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है ये टोनर। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत हमारे बीच में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको टोनर नहीं पता कैसा दिखता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, इसे टोनर कहते हैं। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये टोनर है। एक ओके, ये देखिए, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में ये टोनर है, ठीक है। ये हमारा विटामिन सी का, स्नेज एलीट का विटामिन सी टोनर है, ठीक है। अब टोनर का क्या काम होता है? देखिए, जिस प्रकार आप अपने घर में साफ सफाई करने के बाद खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि गंदगी घर में वापस ना आए, उसी प्रकार टोनर का काम होता है। आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद गंदगी वापस ना आए, इसलिए टोनर लगाया जाता है ताकि खिड़की दरवाजे बंद हो और घर अच्छे से साफ रहे, स्किन सॉफ्ट रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रेटेड रहे, यानी कि नमी बरकरार रहे। इसीलिए टोनर लगाया जाता है। टोनर के बाद लगाया जाता है सीरम। सीरम क्यों लगाते हैं? देखिए, हमारे पास आते हैं अलग अलग सीरम, जैसे विटामिन सी सीरम हो गया, आपका नायासिनामाइड हो गया, आपका हाइलुरोनिक हो गया, स्नेलमुसिन हाइलुरोनिक हो गया, और चौथा है हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड सिरम। तो 4 प्रकार के सिरम है। चारों सिरम का काम अलग अलग है, जो कि आपको फर्स्ट और सेकंड ट्रेनिंग में बताया गया होगा, ठीक है। पर सिरम लगाना जरूरी है। रीजन क्या होता है? सीरम जो है त्वचा के अंदर तक जाता है। केवल सीरम ही ऐसा प्रोडक्ट है जो कि त्वचा के पोर्स के थ्रू त्वचा के अंदर तक जाता है, और आपकी प्रॉब्लम, जितने भी चेहरे पे प्रॉब्लम होती है, चाहे वो झाइयां हो, झुर्रियां हो, एक्नेस की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने पे काम करता है। इसीलिए सीरम लगाना जरूरी होता है। और सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब सीरम अंदर चला जाता है, सीरम ने तो अंदर जाके काम करना है, ऊपर नहीं रहना है। ऊपर को क्या रहता है? मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर आपकी त्वचा को सॉफ्ट रखने में, नरिश रखने में मदद करता है। और लास्ट में लगाते हैं हम SPF यानी कि सनस्क्रीन, ठीक है। सो सनस्क्रीन का काम क्या होता है? सनस्क्रीन का काम होता है आपकी त्वचा को धूप से, रोशनी से, UVA और UVB यानी कि पराबैंगनी किरणों से आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट करना, ताकि आपकी त्वचा डैमेज ना, ठीक है। ये तो है बेसिक स्टेप्स। आई रिक्वेस्ट यू, जिनका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे बाबा, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं अब आपको बताऊंगी हमारा जो AM और PM रूटीन है, सुबह को क्या यूज करना है और शाम को क्या यूज करना है। पर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, स्किन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों?
देखिए, अच्छी हेल्थ होती है, बहुत अच्छी बात है, हम हेल्दी हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन हेल्दी होने के साथ-साथ हेल्दी दिखना भी ज़रूरी है। मेरी त्वचा पे झाइयाँ हैं, मेरी त्वचा पे झुर्रियाँ हैं, मेरी त्वचा पे एक्ने हो रहे हैं। किसी को क्या पता कि मैं अंदर से हेल्दी हूँ, राइट? फिर दूसरी चीज़ एक और भी है, जब हम कहीं जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्या होता है, लोग हमारे चेहरे को, हमारी स्किन को देखकर हमारी पर्सनैलिटी को हमें जज करते हैं और यदि वही बहुत अच्छा होगा, तो ऑटोमैटिकली आपका जो इम्प्रेशन है, वो बहुत अच्छा बन जाएगा। इसीलिए स्किन को अच्छे से स्किन केयर करना ज़रूरी होता है। ओके, प्लीज़ और मेरी स्किन को या मुझे देख के जज मत कीजिए बिकॉज़ मेरे घर में भी मेरे डैड की डेथ हुई है। सो उस चीज़ को लेकर हम अभी मेकअप या स्किन केयर अभी कुछ भी हम ऐसा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आज के लिए इस बार के लिए मुझे माफ़ी चाहूँगी मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, एएम स्किन केयर क्या होता है? यानी कि सुबह का स्किन केयर। देखिए, सुबह का जो स्किन केयर होता है ना, वो आपको पूरे दिन प्रोटेक्शन देता है। कैसे? जब हम सुबह को अच्छे से स्किन केयर करके निकलेंगे अपने काम के लिए या जो लोग घर में भी हैं, जब वो सुबह को अच्छे से स्किन केयर कर लेंगे, पूरे दिन आस-पास लाइट्स होती हैं, पूरे दिन आपके आस-पास अगर धूप है या आप काम में बिज़ी हैं, आपकी स्किन खुद को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करती रहती है। सुबह का जो स्किन केयर होता है, एएम स्किन केयर जो होता है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। अब प्रोटेक्शन कैसे देगा? क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लिखिए। मैं बताती हूँ सुबह को क्या-क्या स्टेप्स किए जाते हैं। सुबह को सबसे पहले फेस वॉश किया जाता है, ठीक है? फेस वॉश के बाद टोनर लगाया जाता है। टोनर के बाद आप लगाएँगे अपना सीरम। सीरम के बाद लगाएँगे आप मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र के बाद लगाएँगे 5वां स्टेप जो होता है, वो होता है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। पर अगर हम 5 स्टेप बता रहे हैं, तो 5 स्टेप मतलब 5 स्टेप ही करने हैं, ना एक कम, ना एक ज़्यादा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना-अपना काम होता है। ठीक है? तो एक का भी काम अगर हमने स्किप किया, तो पूरा रूटीन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए 5 स्टेप मॉर्निंग रूटीन में 5 स्टेप कौन से होंगे? पहला फेस वॉश, फिर उसके बाद सेकंड क्या आएगा? हमारा टोनर, टोनर के बाद थर्ड क्या आएगा? थर्ड आएगा हमारा सीरम, फोर्थ आएगा हमारा मॉइस्चराइज़र और फिफ्थ आएगा हमारा सनस्क्रीन। ठीक है? चलिए सनस्क्रीन में मैं आपको दिखाती हूँ 2 प्रकार के सनस्क्रीन आते हैं। ये जेल सनस्क्रीन है, ठीक है? स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और ये हमारा स्टिक सनस्क्रीन है। अब कौन-सा सनस्क्रीन कौन-सी त्वचा को देते हैं, मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा-सा बता देती हूँ। यदि किसी की त्वचा ड्राई है, ठीक है? यदि किसी की त्वचा ड्राई है, तो ड्राई स्किन पे आप ये ट्यूब वाला जेल सनस्क्रीन देंगे। और यदि किसी की त्वचा ऑयली या कॉम्बिनेशन है, तो आप ये स्टिक वाला सनस्क्रीन देंगे, ठीक है? तो ये सनस्क्रीन में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कैसी त्वचा है, तो हम कौन-सा सनस्क्रीन देंगे। देखिए, यहाँ पे जो लोग बार-बार हैंड रेज़ कर रहे हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको अगर कुछ पूछना है, तो आप ना चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए। मैं बीच-बीच में चैट बॉक्स चेक करती रहती हूँ, तो जब चेक करूँगी, तो क्वेश्चन का आंसर साथ-साथ आपके ट्रेनिंग के बीच में भी कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। ठीक है? ओके, ओके। देखिए, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है पीएम स्किन केयर। पीएम मतलब रात का स्किन केयर। जिस प्रकार दिन में स्किन केयर करना आवश्यक है, उसी प्रकार रात को भी स्किन केयर करना
बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप सभी ने शायद सुना होगा, मैक्सिममली आज की जो हमारी जनरेशन है और हम लोग आजकल थोड़ा स्किन केयर और सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी हुई है। तो रात को जो हमारी त्वचा होती है ना, वो खुद को रिपेयर करती है, ठीक है? खुद को ठीक करती है, खुद को हील कर ऐसे में जब हम उसको स्किन केयर देंगे, तो उसको हील करना और आसान हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। अ, मुझे एक अ, ठीक करना एग्ज़ाम्पल मैं बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल देना चाह रही हूँ। अ उम, एग्ज़ाम्पल अभी मैं आई एम सो सॉरी पर मेरा ना एकदम से एग्ज़ाम्पल हिट नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं बीच में आपको सोच के कोई एग्ज़ाम्पल अच्छा-सा समझाती हूँ बट स्किन को रिपेयर कैसे की करती है, स्किन खुद को रिपेयर कैसे करती है मैं वो समझाती हूँ। जब हम रात को रिलैक्स होते हैं, सोते हैं, ठीक है? तो स्किन के अंदर की जो प्रोटीन, फाइबर्स होते हैं ना, वो बढ़ते और घटते हैं, ठीक है? दिन में प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो वो घटते नहीं हैं। पर रात को जब वो रिपेयर होते हैं, तो वो बढ़ते हैं और जब स्किन के प्रोटीन बढ़ते हैं, तो हमारी स्किन टाइट होती है, हेल्दी होती है, ठीक है? आप कभी-कभी देखेंगे, कभी क्या सभी देखते होंगे, जब आप सुबह को सोकर उठते हो तो आपकी त्वचा में ना सुबह-सुबह ऑयल होता है। आपकी त्वचा में कुछ शाइन होती है। वो क्यों होती है? वो होती है रात को त्वचा खुद को रिपेयर करती है तो गंदा ऑयल और गंदगी वो बाहर निकाल के फेंक देती है। जिस वजह से सुबह को हमारे चेहरे पे वो गंदा ऑयल दिखता है और शाइन नज़र आती है। ठीक है? तो ये होता है रात का त्वचा का खुद को रिपेयर करने का प्रोसेस। अब हम इसको कैसे हेल्प करते हैं? हम जब रात को स्किन केयर करते हैं, तो हमारी जो त्वचा है, वो खुद को और अच्छे से रिपेयर कर पाती है, क्योंकि उसे एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। ठीक है? यानी कि एक कहते हैं ना एक से भले दो, तो त्वचा खुद तो है ही, पर हमने उसे एक स्किन केयर का सपोर्ट दे दिया, एक हाथ और दे दिया कि नहीं हम तेरे को और हेल्प कर रहे हैं खुद को रिपेयर कर लेंगे। तो ये होता है इसकी रात का रूटीन और जिसमें हम यूज करेंगे रात के रूटीन में सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है। ठीक है? फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाना है। टोनर लगाने के बाद आपको लगाना है अपना सीरम, जो भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है कुछ सीरम लगाइए। सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे और मॉइस्चराइजर के बाद रात को लगाएंगे हम ये इसे क्या कहते हैं अंडर आई क्रीम। ठीक है? आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये अंडर आई क्रीम है जो कि स्निज इलीट की है। इसको रात को लगाना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोगों की आजकल तो सभी की प्रॉब्लम हो गई है आंखों के आसपास काले घेरे आ जाना, आंखों के आसपास झुर्रियां आ जाना, आंखों के आसपास सूजन आ जाना। सो यदि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आंखों के आसपास दर्द होता है, तो आप रात को ये अंडर आई क्रीम लगाकर सोना शुरू कर दीजिए। इसको लगाना बहुत आसान है। आप जहाँ पे फिंगर है यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये टॉप वाले एरिया पे ना क्रीम आ जाएगी। केवल आपको अच्छे से मसाज करनी है आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर, हल्के हाथों से मसाज करनी है, दैट्स इट। अंडर आई क्रीम आपकी आंखों के आसपास होने वाली प्रॉब्लम को खत्म करने में मदद करती है। देखिए जादू नहीं है जो एक दिन दो दिन में हो जाएगा। रेगुलर यूज करेंगे इट विल टेक टाइम, पर प्रॉब्लम जाती है इस बात की अश्योरिटी है। ठीक है? प्रॉब्लम कितनी पुरानी है इस पे डिपेंड करता है। अब 10 साल बाद वाली प्रॉब्लम है तो जाने में टाइम लगेगा। कई बार ऐसा होता है अंडर आई की प्रॉब्लम जो है ना हेरिडिटरी होती है, यानी फैमिली में सभी को है। ऐसे में अंडर आई क्रीम लगाने से क्या होता है वो खत्म नहीं होती पर कम हो जाती। ठीक है? तो डरने वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट अपना काम करता है, पर कहीं पे एकदम रिजल्ट आ जाता है। अगर महीना 2 महीना से हुआ है जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, पुराना है तो थोड़ा टाइम लेता है, पर अंडर आई का प्रॉब्लम जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
रात का रूटीन जैसे मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ। फेस वॉश, टोनर, सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइजर और रात को लगाएंगे अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम लगाने का एक और रूल है, हमेशा अंडर आई क्रीम तब लगाएंगे जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं, क्योंकि अंडर आई क्रीम अंधेरे में ही इफेक्टिव होती है। तो लाइटें बंद कर दीजिए, ना मोबाइल यूज करना है, ना लैपटॉप यूज करना है, ना टीवी देखना है। अंडर आई क्रीम लगाने का मतलब है अब आपको डायरेक्टली सोना। ठीक है, ये हो गया हमारा रात का रूटीन। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि हमारी महिलाओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेकअप से पहले और मेकअप के बाद कैसे स्किन को प्रिपेयर करना है, कैसे स्किन केयर करना है। तो देखिए जी, मेकअप से पहले आप दिन में मेकअप करो, आप रात को मेकअप करो, मेकअप से पहले आपको फेस वॉश लगा करना ही करना है, टोनर लगाना है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। और यदि आप दिन में मेकअप कर रही हो तो सनस्क्रीन लगा के तब मेकअप स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी त्वचा में नमी बरकरार रहेगी, आपकी त्वचा में हाइड्रेशन रहेगी, नरिशमेंट रहेगी। और जब आप मेकअप करेंगे, जब आप मेकअप लगाएंगे ना, प्राइमर और फाउंडेशन, कंसीलर, जो भी आप हम जितने भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो इजीली अप्लाई हो जाएंगे, थक्के नहीं जमेंगे, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा और ग्लो बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए मेकअप से पहले आपको स्किन केयर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ गलतियां जो हम मेकअप के दौरान करते हैं, क्या करते हैं, देखिए मैंने कई बार जैसे महिलाएं काउंसलिंग करवाती हैं कि मैम कैसे होता है। तो देखिए हमारा बहुत सिंपल सा है, आप जब भी मेकअप करें मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। जैसा मैंने स्किन केयर पूरा बताया, महिलाएं कुछ नहीं लगाती, फेस वॉश किए, ज्यादा से ज्यादा फेस वॉश किया, फिर उसके बाद आई और लगाना शुरू कर दिया अपना फाउंडेशन। ऐसे नहीं होता, ठीक है। मजाक से हटके अगर मैं आपको स्किन केयर के लिए बोलूंगी, तो देखिए स्किन केयर पुरुष और महिला दोनों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। जिस प्रकार खाना हमारे शरीर की जरूरत है, उसी प्रकार स्किन केयर हमारी त्वचा की जरूरत है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना हम सबका अधिकार भी है और जरूरत भी है। तो स्किन केयर सुंदर दिखने में, हेल्दी दिखने में, त्वचा को हेल्दी दिखने में मदद करता है। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए तो इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि उन्हें मेकअप करना होता है। तो मेकअप की स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर स्किन केयर करना है। और हम क्या नहीं करते, जब हम मेकअप करते हैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, जब हम मेकअप करते हैं तो एक सेकेंड, जब हम मेकअप करते हैं तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, और मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो क्या होता है, मेकअप अनइवन हो जाता है। कैसे अनइवन हो जाता है, यहाँ ज्यादा यहाँ कम, यहाँ पे से अलग यहाँ पे से अलग, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर ना लगाने की वजह से, स्किन केयर ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा आता है हमारा, हम जब मेकअप करते हैं उससे पहले चेहरे को रगड़ लेते हैं। तो चेहरे को कभी भी रगड़ना नहीं होता। यहाँ की त्वचा और यहाँ की त्वचा अलग अलग होती है, तो सॉफ्टनेस में डिफरेंस होता है। इसीलिए हमें मेकअप से पहले कभी भी त्वचा को किसी भी चीज से रगड़ना नहीं चाहिए। सोने से पहले मेकअप रिमूव करना चाहिए। हम क्या करते हैं, चलिए बताती, मैंने बहुत देखा है। हम किसी फंक्शन, पार्टी, मीटिंग से आते हैं, आने के बाद कपड़े चेंज किए, हेयर स्टाइल चेंज किया, ठीक है, किंतु मेकअप रिमूव नहीं किए। एक बात बताइए, कपड़े चेंज क्यों करते हैं बाहर से आके, क्योंकि रिलैक्स होना होता है। हेयर स्टाइल चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि दिमाग से रिलैक्स होना होता है। तो ये चेंज क्यों नहीं करते, मेकअप चेंज क्यों नहीं करते। मेकअप के लिए हम क्या बोल देते हैं, मेकअप के लिए बोल देते हैं अरे सुबह को हो जाएगा, फेस वॉश हो जाएगा, सुबह को देखेंगे। पर वो सुबह कभी नहीं होती, वो रात को एक बार दो बार में ही आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। कैसे डैमेज होती है बताती हूँ। मैंने आपको बताया स्किन खुद को रिपेयर करती है। अब रात को जो वो ऑयल निकलता है, आपका मेकअप लगा रह जाएगा और उस ऑयल के साथ आपका मेकअप रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने से हमारा इन्फेक्शन होता है,
और इन्फेक्शन से किसी को पिंपल हो जाते हैं, किसी को एक्नेस हो जाते हैं, किसी को पिगमेंटेशन, अलग-अलग प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग जो भी हैंड रेज़ कर रहे हैं, प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जो भी है बात है आप ओके, चलिए यहाँ पे ना चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, मैं बताती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ, 1 मिनट दीजिए, मैं रिप्लाई भी कर वो भी रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? देखिए, तो रात को मेकअप रिमूव करके सोना बहुत ज़रूरी है और मेकअप रिमूव करना बहुत आसान है भई। मेकअप रिमूव करने के लिए क्या चाहिए क्या? मेकअप रिमूवर मार्केट में मिल जाते हैं और सबसे बेहतर मेकअप रिमूवर बताऊँ ना, तो हमारा जो एसलीपीएस वेलनेस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, वो सबसे बेहतर मेकअप रिमूवर है। थोड़ा-सा लो, देखिए मार्केट से जो भी मेकअप रिमूवर वाइप्स आती हैं, मेकअप रिमूविंग क्लेंजिंग बाल्म वगैरह आते हैं, ऑयल आता है, वो एक अलग चीज़ है। पर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। उसको थोड़ा-सा हाथ में लीजिए, पूरे चेहरे पे अच्छे से आईज़ मेकअप पे, पूरे लिप पे अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद वेट टिश्यू से क्लीन कर लो या अगर वेट टिश्यू नहीं है तो कोई भी कॉटन का हैंकी या हैंड टॉवल ले लीजिए, उसको गीला करके पूरा अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद अभी छोड़ना नहीं है, फिर उसके बाद फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, टोनर के बाद सीरम लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगा के फिर रात को अंडर आई क्रीम लगा के सोइए। इससे क्या होगा आपकी त्वचा में मेकअप रिएक्ट नहीं करेगा और मेकअप रिएक्ट नहीं करेगा तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? और रात को आपकी त्वचा अच्छे से हील होगी, ड्राइनेस नहीं होगी, आपकी त्वचा अच्छे से काम कर पाएगी। मेकअप से क्या होता है अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, तो मेकअप आपके पोर्स के ऊपर लग जाता है और रात को पोर्स जो हैं, वो ब्लॉकेज खत्म करके गंदगी बाहर निकालते हैं। तो मेकअप लगा रहेगा तो वो कैसे गंदगी बाहर निकालेंगे? इसीलिए रात को मेकअप रिमूव करना बहुत आवश्यक है। अब हमारे पास यहाँ पे किसी ने एक सवाल भेजा है कि एएम रूटीन में इतने सारे प्रोडक्ट कैसे यूज़ करेंगे? चलिए, अब मैं एक बात बताइए, जब हम खाना खाते हैं, तो एक साथ पूरी थाली में 4-5 कटोरी माँग लेते हैं, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, अचार भी चाहिए, रायता भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चाहिए, तो एक बार में इतना सारा कैसे खा लेते हैं? होता है ना? तो देखिए, अगर आपको अच्छा दिखना है लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है, तो कुछ मेहनत तो हमें भी करनी होगी और 5 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट केवल 5 मिनट लेते हैं। फेस वॉश करने में कितना-सा टाइम लगता है? लीजिए, अच्छे से मसाज करके फेस वॉश कर लीजिए, मात्र 1 मिनट लगता है। जो लोग लास्ट ईयर 2025 की एसओएस में आए हैं, जिन्होंने सामने से डेमो देखा है, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फेस वॉश करने में मात्र 1 मिनट लगता है। टोनर लगाने में मात्र कितनी देर लगती है? ओपन किया, स्प्रे मारा, मात्र 1 मिनट, ठीक है? टोनर के बाद सीरम लिया, चलिए मेरे हाथ में अभी नायासिनामाइड सीरम है, सीरम को डॉट करके लिया, पूरे फेस पे अगर मैंने लगाया या मैंने अगर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट में भी लगाया और हल्का-सा मसाज किया, 1 मिनट लगता है। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाने में भी 1-1 मिनट लगता है। तो क्या आप खुद को 5 मिनट नहीं दे सकते? पूरे दिन में 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, इतना तो खुद को टाइम देना बनता है। हम 100-10 रील स्क्रॉल करने की जगह 5 मिनट खुद को दे दें। और देखिए, ये है बिज़नेस की बात, ठीक है? जब बिज़नेस का नाम आता है, बिज़नेस आता है ना, तो बिज़नेस के आगे 5 क्या हम 5 मिनट नहीं 5 घंटे भी देंगे। क्योंकि जब तक आप पे रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, आपसे कोई नहीं खरीदेगा। मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ हैं और मैं आपको झुर्रियों के लिए प्रोडक्ट बता रही हूँ, आप लोगे? मेरी बात सुनोगे? नहीं, क्या कहोगे? मैडम खुद का मोड़ा तो ठीक कर लो, उसके बाद बात करना। होता है ना ऐसे? तो देखिए ये तो हँसी-मज़ाक में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है? मैं इस बात को किसी भी चीज़ को ना मतलब दिल पे मत लीजिएगा, समझाने वाली बात है। पर
जब तक रिजल्ट नहीं दिखेंगे कोई भी आपसे नहीं लेगा प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सा फंडा है। ये बिजनेस जो है ये दिखाना पड़ता है। देखो आपकी स्किन में इफेक्ट आया, आपके साथ से वाले ही पूछेंगे क्या यूज कर रहे हो सर। फॉर एग्जाम्पल सर क्या यूज कर रहे हैं, आपकी डाउन लाइन ही पूछ लेगी। सर बस आजकल बड़ा ग्लो आ रहा है, आपकी ना स्किन में पिंपल्स कम हो गए हैं, क्या अलग यूज कर रहे हो। बस कि आपने एग्जाम्पल देखा और हो गया कि चलिए सर ने यूज किया अब हम भी यूज करते हैं, सर बता रहे थे रिजल्ट तो दिख रहा है, हो गया स्टार्ट। तो भाई दिखाएंगे बताएंगे रिजल्ट दिखाएंगे तभी काम होता है। तो 5 मिनट तो सुबह शाम खुद को देने ही देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में हम हमारे वीकली स्किन केयर की, यानी कि साप्ताहिक स्किन केयर। साप्ताहिक स्किन केयर किया क्यों जाता है, ओ माय गॉड आज मैं रखना भूली। साप्ताहिक स्किन केयर किया क्यों जाता है। देखिए साप्ताहिक स्किन केयर जो है वो हफ्ते में एक या 2 बार दिया जाता है। जैसे एक होता है हमारे घर में डेली साफ सफाई होती है, शायद कोई कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे डेली साफ सफाई ना होती हो, परंतु उसके बाद भी हमारे घर की महिलाएं क्या करती हैं, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार क्या बोलती हैं, यहाँ से बहुत गंदा हो रहा है, एक दिन ना पूरे घर की अच्छे से सफाई करूंगी। उसे कहते हैं डीप क्लीनिंग। उसी प्रकार हमारे चेहरे की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग की जाती है, जो कि हफ्ते में 1 से 2 बार की जाती है। और वो डीप क्लीनिंग कैसे होती है, वो डीप क्लीनिंग होती है एक्सफोलिएट करके, यानी कि अंदरूनी गंदगी को बाहर निकाल के। कुछ गंदगी डस्ट पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि हमारी त्वचा के अंदर जिद्दी बन के बैठ जाते हैं, नहीं निकलते हैं, उनको हम एक्सफोलिएशन के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब आप पूछेंगे मैडम ये कैसे होगा, ये होगा हमारा शीट मास्क यूज करने से। मैं माफी चाहूंगी आज मेरे पास शीट मास्क नहीं है, क्योंकि मैं कल रात को ही अपने घर से आई हूँ, तो मेरे पास अभी सारे प्रोडक्ट मैं मतलब ढूंढ नहीं पाई हूँ, निकाल नहीं पाई हूँ। सो शीट मास्क यूज करने से मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड दीजिए, मैं आपको शीट मास्क दिखाती हूँ, मुझे एक सेकंड दी, आई शो यू। ओके ये देखिए, आप सभी को स्क्रीन, अरे बाबा ये रहा, ये देखिए ये शीट मास्क है। अरे क्या है, कहाँ गया, हाँ ये देखिए ये शीट मास्क है, आप सभी को दिख रहा होगा, आई होप सब मेरी स्क्रीन पे शीट मास्क दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो ऐसे थम्स अप दिखा दीजिए अपने कैमरा पे। अगर दिख रहा है आपको मेरे हाथ में शीट मास्क तो इस प्रकार से थम्स अप दिखा दीजिए। ओके डन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखिए शीट मास्क ऐसा दिखता है, ये मेरे हाथ में है कोलेजन शीट मास्क, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सैलिसिलिक शीट मास्क। सो हमारे पास ऐसे 5 प्रकार के शीट मास्क आते हैं, हर शीट मास्क का अपना काम है। अब शीट मास्क का बेसिक काम क्या है, शीट मास्क का बेसिक काम है जब आप वीकली शीट मास्क लगाते हो तो अंदर की जो जिद्दी गंदगी होती है वो उसे निकाल के बाहर फेंकता है, आपकी त्वचा को नरिशमेंट देता है, आपकी त्वचा को टाइट रखने में मदद करता है। ठीक है, अब शीट मास्क यूज कैसे करना है, जैसे मैं बताती हूँ। आप 1 या 2 दिन डिसाइड कर लो, जैसे मेरा होता है मैं ज्यादातर थर्सडे और संडे को शीट मास्क अपने डेली रूटीन में वीकली रूटीन में यूज करती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, थर्सडे को मेरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, रात को वो ट्रेनिंग फिनिश की 10 बजे तक ट्रेनिंग्स खत्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद डिनर वगैरह करके मैं फ्री हो जाती हूँ 11 साढ़े 11 बजे। देन एक बार फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश के बाद टोनर लगाती हूँ, टोनर लगाने के बाद मैं डायरेक्टली शीट मास्क को, इसको शीट मास्क को ओपन करूंगी, इसके अंदर से शीट मास्क निकालूंगी और अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा के छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट में ये जो शीट मास्क है ना, ये पूरी तरीके से आपकी स्किन में इसका जो लिक्विड है वो स्किन में एब्सॉर्ब हो जाएगा और ये ऊपर की शीट ड्राई हो जाती है। इसको तो उतार के फेंक दो, ठीक है। और वो जो लिक्विड आपके चेहरे पे रह गया है
उसको अच्छे से ऐसे फिंगर से मसाज करो, हाथों से मसाज करके अच्छे से अपनी त्वचा में एब्जॉर्ब करवा लो। उसको धोना या पोंछना नहीं है, उसको हाथों की मदद से एब्जॉर्ब करवा दो। फिर उसके बाद यानी कि जो शीट मास्क आपने उतारा उसका लिक्विड को एब्जॉर्ब करवाने के बाद रात को मॉइस्चराइजर लगाओ। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अंडर आई क्रीम लगाओ और सो जाओ। दिन में ये प्रोसेस अवॉइड कीजिए, ये प्रोसेस रात को कीजिए, क्योंकि दिन में ना हम उतने अच्छे से टाइम नहीं दे पाते जितने अच्छे से टाइम रात को आपकी स्किन को मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका शीट मास्क लगाने का। शीट मास्क लगाने से गंदगी निकल जाती है, गंदा ऑयल निकल जाता है, बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं स्किन में। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सुबह को देखिए आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग नजर आती है, आपकी स्किन कितनी हेल्दी होने लगती है, एक शाइन आ जाती है। शाइन कैसी होती है? फेशियल वाली शाइन, जो कि आपको वीकली मिल जाएगी। अब फेशियल तो 1000-1200 से कम का नहीं होता, और ये कितने का आता है? मात्र 200 सवा 200 का। आई थिंक ये इसमें प्राइस लिखा है 315। ठीक है, और अगर आप आफ्टर वो लेंगे, क्या कहते हैं, आप अगर आप बाय करते हैं आफ्टर डिस्काउंट, तो आपको मेरे हिसाब से शायद 250 रुपए के आसपास का ये पड़ता है। मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, तो प्लीज मेरे प्राइजेस पे मत जाइए, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, सो आपको 1200 रुपए वाला ग्लो मिल रहा है हफ्ते में 1 से 2 बार, मात्र 250 पौने 300 रुपए में। क्या बुरा है? हमारे कितने सारा, ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो एक चौथाई रेट पे मिल रहा है। और ये जो शीट मास्क है ना, ये पुरुष और महिलाएं दोनों यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है लगाना, और सबसे अच्छे रिजल्ट्स हमारे शीट मास्क के। मतलब अगर मैं बोलूँ ना मैं किस प्रोडक्ट की फैन हूँ स्नेज इलीट में, तो नंबर 1 पे जो आता है वो शीट मास्क आता है। अब मैं आपको शीट मास्क की बताती हूँ कौन कौन से शीट मास्क आते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया, हमारे पास सैलिसिलिक शीट मास्क आता है। सैलिसिलिक शीट मास्क केवल उनको देना है जिनको पिंपल्स है, एक्ने है, बहुत ज्यादा ऑयल आता है, उन्हीं को देना है सैलिसिलिक शीट मास्क। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कोलेजन शीट मास्क। अरे, कोलेजन शीट मास्क, कोलेजन शीट मास्क किनको देना है? जिनके चेहरे पे झुर्रियां हैं। ठीक है, तीसरा आता है D10 शीट मास्क। वो किसको देना है? D10 शीट मास्क देना है जिनके चेहरे पे झाइयां या जिनके चेहरे पे टैनिंग हो गई है। ठीक है, उसके बाद आता है कोजिक एसिड शीट मास्क। कोजिक एसिड किनको देना है? जिनके चेहरे पे ब्राइटनेस नहीं है, जिनके चेहरे पे डलनेस है, जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, उनको हम कोजिक एसिड शीट मास्क दे देंगे। लास्ट आता है AHA और BHA शीट मास्क। ये किनको देंगे? ये देंगे जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, उनको हम देंगे AHA BHA शीट मास्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ हाइजीन टिप्स जान लेते हैं। हाइजीन टिप्स जैसे कि हैंड का क्या करते हैं हम लोग? मेकअप करते हैं, फेस वॉश करते हैं, हाथ गंदे हाथ होते हैं, लिया मॉइस्चराइजर लगा लिया, गंदे हाथ है सीरम लगा लिया। ऐसा नहीं करना है, हमेशा हैंड वॉश करके ही आपको अपना स्किन केयर और मेकअप करना है। दूसरा चीज, आपके जो ब्रशेस होते हैं, मेकअप के ब्रशेस होते हैं, वो सैनिटाइज यानी कि क्लीन होने चाहिए। ठीक है, जिस एरिया में आपके प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ब्रशेस रखे हुए हैं, वो एरिया गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ठीक है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हमारी कि हमें जो है किसी भी तरीके से एक्सपायरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने। ठीक है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स आपको कि ना खुद यूज करने हैं, ना किसी को यूज करने देने। सो ये हमारे हाइजीन टिप्स हैं। अब इसके बाद आज के पूरे सेशन का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। आज के पूरे सेशन में हमने क्या जाना? आज के पूरे सेशन में हमने अपनी त्वचा को एक कमिटमेंट दिया है कि हम हेल्दी रखेंगे, हम उसकी देखभाल करेंगे। कैसे? प्रॉपरली स्किन केयर यूज करके। स्किन केयर मतलब AM सुबह का स्किन केयर और PM रात का स्किन केयर एंड वीकली स्किन केयर यूज करके। क्योंकि स्किन केयर यूज करने से क्या होगा?
त्वचा में होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि पिंपल्स, जैसे कि रिंकल्स, एक्नेस, झाइयां, झुर्रियां, पिगमेंटेशन, ये सारी जो अंडर आई यानी कि आंखों के आसपास के काले घेरे, आंखों के आसपास की झुर्रियां और सूजन, इन सभी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सके या ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सके। साथ ही साथ स्किन केयर यूज करने से मेरा मेकअप देर तक टिका रहेगा, मेरा मेकअप अच्छे से सेट रहेगा, पैची नहीं होगा और मेरा मेकअप बिल्कुल भी फेड या डल नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें आज के हमने सेशन में जानी। चलिए अब बढ़ते हैं आपके कुछ सवालों की तरफ। देखिए यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन डाला है लिपस्टिक का, तो आज लिपस्टिक वाला सेशन नहीं है। लिपस्टिक वाला यानी कि मेकअप वाला जो सेशन है वो 14 को परसों है, ठीक है, थर्सडे को है, तब हम मेकअप के बारे में जानेंगे। तब मैं आप आज जैसे मैं कह रही हूँ कि मेकअप के बारे में बताऊंगी, उस दिन मैं आपका किसी भी स्किन केयर से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगी, सब मेकअप से रिलेटेड क्वेश्चंस के ही आंसर करूंगी, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चंस जो हैं सारे स्किन केयर से रिलेटेड होने चाहिए। चलिए ओके, 1 सेकेंड, एक एक करके मैं क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। पहला जो मैंने एकदम से मेरे सामने आया वो आया हाइल्यूरोनिक। पहली चीज, सेंसिटिव स्किन कुछ नहीं होती है, ठीक है। अगर आप बोलते हो ना सेंसिटिव स्किन है, इट मीन्स आपकी स्किन की बैंड बजी हुई है। वेट वेट वेट, देखिए, जब आप बोलते हैं ना कि आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो मेरा पता है सबसे पहला थॉट क्या आता है, मतलब आपने अपनी स्किन की ना पूरी तरीके से बैंड बजाई हुई है, आपकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज है। सो सेंसिटिव स्किन के लिए आपको पहले तो अपनी त्वचा को जानिए, आपकी स्किन है कैसी, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, वो जानिए। उसको जानने के बाद उसके ही हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, प्रॉपर कंसल्टेशन, आप कंसल्टेशन के लिए अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। आप हमसे, हम लोग मेल आईडी, हमारे मेल आईडी, हमारे फोन नंबर आपके अपलाइंस के पास है, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनसे कहिए कि एक बार मैम से कनेक्ट करवा दीजिए, बात करवा दीजिए। इनफेक्ट सारी चीजें हम या अपलाइन पे क्यों डिपेंडेंट होना, ट्रेनिंग्स किस लिए हो रही है, समझिए, हर ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, समझिए, अपनी स्किन के बारे में जानिए और प्रोडक्ट यूज कीजिए। अब आता है आपका मेन सवाल, क्या हम सेंसिटिव स्किन पे हाइलुरोनिक यूज कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कूलिंग और नरिशमेंट देता है। तो यस, आप सेंसिटिव का, अगर आपको सेंसिटिविटी हो गई है तो आप हाइलुरोनिक यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने यहाँ पे पूछा है क्लेंजिंग टोनिंग सीरम मॉइस्चराइजर कितने टाइम में लगता है। देखिए सुबह लगता है और रात को लगता है, और इनके बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होना चाहिए। जैसे मैंने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद 1 मिनट बाद टोनर लगा लो, 1 मिनट बाद सीरम लगा लो, तो 1 से 2 मिनट का गैप होता है। ओके, पहली चीज, झाइयों के लिए केवल एक क्रीम नहीं होती है, झाइयों के लिए पूरा रिजीम होता है। अगर आपको झाइयां हो रही है, अगर आपको पिंपल हो रहे हैं, एक प्रॉब्लम है चेहरे पे या 10 प्रॉब्लम है, आपको रिजीम पूरा यूज करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार होता है, क्या करता है डॉक्टर, बुखार के साथ साथ बदन दर्द की भी दवाई देता है, ठीक है, और भी 1 2 दवाई देता है, या केवल एक पैरासीटामोल दे के क्या देता है, छुट्टी जाओ, देता है ना साथ में 2 3 दवाई, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को भी पता होता है कि केवल बुखार ही नहीं है, और भी अंदरूनी परेशानियां होती हैं। इसीलिए हम एक प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड करते, हम हमेशा कहते हैं 5 प्रोडक्ट यूज करने जरूरी है, ठीक है। इसीलिए बार बार आपको समझाया जाता है एक क्रीम से कुछ नहीं होगा।
चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि वो जानना चाहते हैं मास्क के बारे में, एक बार दोबारा बता दीजिए। तो चलिए, मैं कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको मास्क के बारे में दोबारा बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास जो शीट मास्क आते हैं ना, वो 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला शीट मास्क अगर बात करेंगे तो वो है AHA BHA शीट मास्क। AHA BHA किनको देंगे? जिनका जो है त्वचा ड्राई है, उनको हम देंगे। ओके, जिनका स्किन ड्राई है उनको हम AHA BHA देंगे। दूसरा आता है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड किनको देंगे? जिनकी त्वचा में डलनेस है, शाइन नहीं है, जिनको त्वचा में ब्राइटनेस चाहिए, जिनको दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, उनको भी हम दे सकते हैं हमारा कोजिक एसिड। ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है D10। D10 किनको देंगे? D10 देंगे जिनको टैनिंग है या जिनको झाइयां है, उनको हम D10 देंगे। ठीक है। अब इसके बाद चौथा कौन सा आता है? चौथा आता है हमारा ये कोलेजन शीट मास्क। ये किनको देंगे? जिनको झुर्रियों का प्रॉब्लम है, उनको हम ये कोलेजन शीट मास्क देंगे। लास्ट आता है हमारे पास हमारा ये सैलिसिलिक शीट मास्क। सैलिसिलिक शीट मास्क किसको देंगे? जिनको पिंपल्स हैं, जिनको एक्ने है, जिनको बहुत ऑयल आता है, उनको सैलिसिलिक हो। ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके। विटामिन सी लगाने से पिंपल होता है। हाँ, विटामिन सी लगाने से पिंपल होगा, लेकिन कब? जब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग विटामिन सी है या नहीं। विटामिन सी बेसिकली क्या होता है? ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन को सूट करता है। ठीक है। अब मेरी खुद की स्किन बहुत ड्राई है, तो मेरी स्किन को विटामिन सी नहीं जाएगा, पिंपल हो जाएंगे, स्किन फट जाएगी। ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे किसी ने ना कुछ घरेलू नुस्खा बताया है। ठीक है, मैं घरेलू नुस्खों को मैं ये नहीं बोलूंगी मत कीजिए। एक्सपेरिमेंट आप लोग करना चाहते हैं तो मैं उसमें आपको कुछ भी हाँ या ना नहीं बोलूंगी, पर एक्सपेरिमेंट करने से सक्सेस रेट क्या रहता है ये आपको सोचना है। ठीक है। और रही बात, आप अगर प्रॉपरली स्किन केयर करते हो ना, तो कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो, वो खत्म नहीं होती, फेड होती है। ठीक है। और आई डोंट नो ये जो गुलाब जल में पता नहीं क्या क्या बोला है, आई डोंट नो, मुझे इन चीजों का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। तो अगर करेंगे तो जो भी करेंगे अपने रिस्क पे। ठीक है। और प्लीज ऐसे किसी को भी ना कोई भी घरेलू नुस्खों का एडवाइस मत कीजिए। स्किन टाइप कैसा है, सूट करेगा नहीं करेगा। और साथ ही साथ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बिजनेस। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट से आपका बिजनेस बढ़ेगा। हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? बिजनेस में अर्निंग के लिए ना। जितने भी लोग ट्रेनिंग लेने आए हैं, बिजनेस में अर्निंग के लिए ट्रेनिंग लेने आए हैं ना, तो क्या घरेलू नुस्खों से आपका वो बिजनेस बढ़ेगा? ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा समझिए इन चीजों को। टाइप ऑफ सिरम, जिन्होंने ये सवाल पूछा है ना, टाइप ऑफ सिरम, इससे मुझे एक चीज समझ में आती है, आपने सेशन 1 और 2 नहीं लिया है। अगर लिया होता ना सेशन 1 और 2, तो पक्की बात है, पक्की बात है, आपको पता होता कितने प्रकार के सिरम है हमारे पास। तो रिक्वेस्ट यू, ये ट्रेनिंग्स आपके लिए हो रही हैं, आप ही नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? ओके। अशोक जी ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से नागपुर से, मैम पता कैसे चलेगा ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अशोक जी, मैं बताती हूँ। चलिए, एक बार सभी लोग प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रही हूँ प्लीज ध्यान से सुनिए।
हमारी जो स्किन होती है ना, त्वचा होती है, वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है? नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन और ऑयली। अब आपको कैसे पता चलेगा किसकी त्वचा कैसी है? बताती हूँ। नॉर्मल स्किन होती है 10 से 12 साल तक के बच्चे की। मतलब हमारी आपकी नॉर्मल स्किन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल स्किन मतलब हेल्दी स्किन, जो कि केवल 10 से 12 साल के बच्चे की होती है। ठीक है? दूसरा आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन कैसी होती है? मेरे जैसी। आपको खिंचाव दिखाई देगा, आपको ड्राइनेस दिखाई देगी, आपको नेचुरल ग्लो नहीं दिखाई देगा। ठीक है? तो ये हो गई ड्राई स्किन। दूसरी होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन में कैसे पता चलेगा ऑयली है? आपको पूरे चेहरे पे ऑयल दिखाई देगा, हो सकता है पिंपल दिखाई दे, ओपन पोर्स दिखाई देंगे, काली सफेद कीले भी हो सकती है। तो इनमें से जब आपको 2 से 3 चीजें भी दिखाई दे रही है, समझ जाइए ऑयली स्किन है। लास्ट होती है कॉम्बिनेशन, मतलब कि मिली जुली त्वचा। वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलना बहुत आसान है। क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। ये टी जो मेरे चेहरे पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसे टी जोन बोलते हैं, और ये होता है सी जोन। ठीक है? जब टी जोन पे ऑयल दिखाई दे और सी जोन ड्राई दिखाई दे, तो समझ जाइए कॉम्बिनेशन स्किन है। तभी हर ट्रेनिंग में मैं बोलती हूँ, कभी भी किसी के चेहरे पे अगर आपको ऑयल दिखाई दे, तो ऑयली स्किन मत बोलिए। देख लीजिए, केवल टी जोन पे तो ऑयल नहीं है, पूरे चेहरे पे ऑयल है या टी जोन पे ऑयल है। यदि टी जोन पे ऑयल है तो कॉम्बिनेशन स्किन है, यदि पूरे चेहरे पे ऑयल है तो ऑयली स्किन है। नहीं जी, फेस ये जो हमारा शीट मास्क है, ये ये शीट मास्क कोई भी किसी भी एज में यूज कर सकते हो, बस बट प्लीज 13 साल से ऊपर, 13 साल से कम के बच्चों को नहीं देना, उसके बाद कोई भी यूज कर सकते हैं। पांडे जी, मस्कट क्या होता है मैं समझ नहीं पा रही, प्लीज मुझे बताइए मस्कट आप क्या कहना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच अशोक सर। हाँ जी, टोनर सीरम। देखिए, मैंने एएम और पीएम यानी सुबह और शाम का जो सुबह और रात का जो बताया है, वो डेली करना है। वो डेली रूटीन है। बात कितनी, मन में बताओ, सच बताओ अभी तो दर्द हो जाता है गले में भी। ये डेली रूटीन है, रोजाना खाना खाते हो ना रोजाना, ये छोड़ देते हो, नहीं खाना आज, आज खाना नहीं देना, खाते हो ना रोजाना, तो स्किन को भी तो खाना देना है बाबा। तो स्किन केयर स्किन का खाना है और उसको डेली देना है। सुबह को क्या करना है? फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, टोनर लगाने के बाद अपनी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सीरम लगाइए, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। रात को क्या लगाना है? फेस वॉश, फेस वॉश के बाद टोनर, टोनर के बाद सीरम, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर, और फिर रात को अंडर आई क्रीम लगाने के, बस। वेरी नाइस। वैष्णव जी, बहुत अच्छी बात है अगर आप शुरू से ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिकॉज देखिए, एक ट्रेनिंग लेकर अगर हम ये सोचेंगे ना हमें सब कुछ आ गया, कभी नहीं आता। लर्निंग, सुनना, समझना, पढ़ाई जो है जितनी ज्यादा की जाए उतना अच्छा होता है। अगर हम मैं बोलूंगी ना मुझे सब कुछ आता है, नहीं, मैं भी हर बार पढ़ाई करती हूँ, हर बार कुछ नया सीखती हूँ और ट्रेनिंग में आके सिखाती हूँ। ठीक है? तो हर बार, कई बार मेरे पास आता है, मैडम आपकी ना सर्दियों में ट्रेनिंग ली थी, एक ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करे, रिजल्ट नहीं आया, कुछ रिएक्शन हो गए, मैडम एक बार ट्रेनिंग ली थी, एक बार ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता है। ठीक है? देखिए, झुर्रियों के लिए मैं बताती हूँ, मैं आप लोगों को आंसर क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो यही नहीं पता होता झुर्रियां है कि मिलाज्मा। ठीक है? इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि झुर्रियों के लिए पहले कंसल्टेशन लीजिए, समझिए मिलाज्मा है या झुर्रियां हैं,
उसके बाद ही आगे का प्रोसेस कीजिए। मैं इसीलिए झुर्रियों के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूँ। यास्मीन जी, मैं इतनी देर से दिन में रात को क्या लगाना है बोल बोल के मेरा गला थक गया, फिर से वही क्वेश्चन घूम कर आ गया। रीजन पता है क्या है? हम लोग एक जगह बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ सुबह को काम होता है, पर प्लीज बिजनेस भी जरूरी है। बच्चे एंड में पैसे ही मांग देते हैं। ठीक है। देखिए रिज्यूम में कैसे आपको लिख के भेजूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपका स्किन टाइप क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो मैं कैसे बोल दूं कि ये वाला सीरम यूज कर लीजिए, ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए। ये देखिए फिर आ गया डे क्रीम दी थी। अब मैं यहाँ पे इलीट बता रही हूँ, आप लोग बात कर रहे हो मेकअप मंत्रा की। तो ऐसे नहीं होता ना, मिक्स नहीं कर सकते। या तो इलीट ही रेकमेंड कीजिए या उन्हें मेकअप मिंत्रा ही दीजिए, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं मैंने मेकअप मिंत्रा के अभी तक प्रोडक्ट्स देखे नहीं है, क्या है उनमें क्या नहीं है। तो मैं एकदम से नहीं बता पाऊंगी। और आपने कहा कि जलन होने लगी, इट मीन्स उनको वो उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं थी। शादी में मेकअप से इन्फेक्शन हो गया, या तो मेकअप प्रोडक्ट सूटेबल नहीं थे, एक्सपायर्ड होंगे, या फिर प्रॉपरली स्किन केयर के साथ नहीं लगाए गए। हो सकता है रात को मेकअप रिमूव ना किया गया हो, इसलिए भी इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए झाइयों का मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं झाइयों के लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि झाइयों के साथ आपको मिलाजमा है या झाइयां है, बिना देखे बिना देखे झाइयों के लिए हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रॉपरली ट्रेनिंग लीजिए। अगर स्नीज के 4 सेशन होते हैं, जिसमें स्नीज इलीट 1, स्नीज इलीट 2, स्नीज इलीट 3 होता है, और लास्ट में होता है मेकअप का सेशन। तो ये चारों सेशन हर महीने होते हैं। 4 सेशन लीजिए ताकि आपको अपनी, कम से कम अपनी त्वचा को तो हम सुधार पाएंगे। समझिएगा। नहीं जी, मॉइस्चराइज तो गर्मी में अगर आपको ऑयली स्किन है, ऑयल आता है, तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर लगा ही क्यों रहे हैं? ऑयली स्किन है तो हमारा जो एलोवेरा वाले मॉइस्चराइजर आते हैं वो लगाएंगे ना। तो उनसे तो पसीना, अगर पसीना आएगा भी तो कोई आपके मॉइस्चराइजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके चलिए। सो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। और यस, सेम लिंक पे, मैं वैसे तो लिंक प्रॉपरली ग्रुप में शेयर करूंगी, पर लिंक यही रहेगा। और हमारी 14 तारीख को यानी कि परसों वीरवार को सेम टाइम पे आपकी ट्रेनिंग है, जो कि है आपकी स्निज मेकअप की। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी और यही एक्सपेक्ट करूंगी कि हम सभी लोग टाइम से और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग में आए और ट्रेनिंग को सक्सेसफुल करेंगे, और इस ट्रेनिंग का हम बेनिफिट भी उठाएंगे। सो आज के लिए इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। फिर मिलेंगे जल्दी से कुछ नए सेशंस और नए कुछ नई ट्रेनिंग और नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।